हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ओके, इससे हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग कंडीशन कैसे रन किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे कि कोई स्टेटमेंट अगर हमको रन करना है और उसमें कोई कंडीशन है तभी वो रन करे, तो उसको हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं पाइथन के अंदर, वो हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द उसके लिए सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो का कोड खोल लेता हूँ, या आप इसको खोल सकते हो, या कई सारी वेबसाइट्स हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ जिसकी लैंग्वेज मैं पहले से ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, पाइथन। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथन का अपना कोड करेंगे। तो देखो, जो कंडीशन होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो आज का टॉपिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये बेसिकली आपके चार तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है इफ़, देन आपका आता है इफ़ एल्स, देन आपका आता है इफ़ एल इफ एल्स, एंड देन आपका आता है नेस्टेड इफ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली इफ़ स्टेटमेंट की। इफ़ स्टेटमेंट तब हमारा परफॉर्म होता है जब एक कोई कंडीशन दी गई हो और वो फुलफिल हो रही हो। अगर वो उसकी वैल्यू ट्रू आ जाती है, देन इफ एल इफ काम करता है। ओके, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है कि मैं यूज़र से कहूँ कि आप अपनी एज को डालिए, और अगर वो 18 से ज़्यादा का है देन वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं है वोट डालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करते हैं। तो देखो, हम एज नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं इंट, क्योंकि ये इंटीजर है तो इंट इनपुट, और हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर एज। ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18। अगर इफ़ जो है वो ग्रेटर देन है 18 से। अब यहाँ पे कोलन लगाते हैं, कोलन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके अंदर आ रहा है, इफ़ के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे, नॉर्मली क्या लिखेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, चलो अब इस प्रोग्राम को नॉर्मली हम लोग रन करके देखते हैं। तो जब रन करते हैं यहाँ पे उसको, तो उसको सेव करते हैं, इसी पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर ही कर देते हैं, और यहाँ पे ले देते हैं कंडीशनल, ठीक है, डॉट पी वाई। सेव कर दिया इसको मैंने, यहाँ पे ये रन हो गया, देखो। ठीक है, रन होने के बाद सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एंटर योर एज। एज सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 19, और एंटर किया तो यहाँ पे लिख के आने लग गया, देखो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो बेसिकली हुआ क्या कि एज डाली, ये तो हमको नॉर्मली पता है। यहाँ पे आया इफ़, इसने चेक किया कि जो एज आपने डाली है वो 18 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा होती तो ये लिख देता, ये वाला कंडीशनल, ये वाला स्टेटमेंट हमारा रन कर जाता। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने एज कम डाली तो, ठीक है, तो चलो फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे मैंने एज डाल दी अपनी 16। तो यहाँ पे देखो, आप देखो कुछ नहीं हुआ, राइट, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, कोई स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इफ़ के साथ में ये तो बता दिया इसको कि इफ़ 18 से ज़्यादा हो तो रन करो, नहीं हो तो क्या करो, ये इसको पता नहीं है प्रोग्राम को हमारे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, तो एंटर प्रेस करते हैं, एक बार बैक स्पेस प्रेस करना ज़रूरी होता है ताकि हम इफ़ के लेवल पे आ जाएं, अदरवाइज वो प्रिंट यहाँ से टाइप करने लग जाएगा तो एल्स इफ़ के अंदर होता है, बट इफ़ अलग होता है, एल्स अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे डाला एल्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इफ़ में कंडीशन लगेगी, एलिफ में कंडीशन लगेगी, बट एल्स में कभी भी कोई भी कंडीशन नहीं लगती है। एल्स मतलब ही है, ये होता है कि ऊपर की जितनी भी कंडीशन दे रखी होंगी वो सारी की सारी अगर ट्रू ना हो तब एल्स वाले वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल, और इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं। जब रन कराते हैं तो एज डालते हैं, अभी तक हमको पता है कि 19 डालें तो एलिजिबल आ रहा है, चलो 16 वापस से डाल के देखते हैं। नाउ इट इज शोइंग कि यू आर नॉट एलिजिबल। ऑल राइट, तो ये हमारा हो गया इफ एल्स का प्रोग्राम। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जिसको हमको फुलफिल कराना होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मुझे एक नॉर्मली ये जानना है कि कौन सा डे है, ओके और यूज़र डे का नंबर डालेगा 1 2 3 4 एंड हमारा जो प्रोग्राम है उसको ये बताएगा कि संडे है कि मंडे। तो इसमें देखो मल्टीपल कंडीशंस आती हैं कि अगर यूज़र ने 1 डाला तो क्या होगा, 2 डाला तो क्या होगा। तो देखो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा सी एच बोले तो चॉइस उसका नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा इंट इनपुट एंड एंटर नंबर, ठीक, बिटवीन 1 to 7, 7 से लेके 1 तक का कोई भी नंबर हम डलवाते हैं यूज़र से। अब चेक करते एक एक करके। तो इफ़ फर्स्ट तो इफ़ स्टार्टिंग इफ़ से ही होगी। इफ़ सी एच इज़ इक्वल टू 1, अगर सी एच की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा हमारा मंडे, ओके। फिर अब मल्टीपल स्टेटमेंट है तो खाली एल्स लगाने से काम नहीं होगा, तो हम लगाएंगे एल इफ़। अब याद रखना इफ़ में और एल इफ़ में हमेशा कंडीशन लगती है। तो इफ़ में मैंने कंडीशन लगाई, अब यहाँ लगाऊंगा सी एच इज़ इक्वल टू 2, ठीक। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये सिंगल इक्वल टू नहीं हो सकता, नहीं, सिंगल इक्वल टू जो होता है वो दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो डबल जो है ये होता है ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ये बताता है कि इसमें दोनों में क्या रिलेशन है, ओके। तो ये चेक करता है बराबर है कि नहीं। तो प्रिंट यहाँ पे हम लिख देंगे ट्यूसडे, ऑलराइट। फिर हम करेंगे फिर एलिफ करेंगे और सेम इसी तरीके से 3 हम लोग इसको फटाफट परफॉर्म कर देते हैं। एलिफ सी एच इज इक्वल टू देन 4 और प्रिंट थर्सडे, सेम इसी तरीके से एलिफ सी एच इज इक्वल टू 5 प्रिंट सैटरडे। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे एंड एल इफ सी एच इज इक्वल टू 6, कुछ तो गड़बड़ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, हाँ सही है। प्रिंट सैटरडे, ओके मैं संडे भूल गया था करना। एल इफ सी एच इज इक्वल टू 7 देन प्रिंट कर दो संडे, हमारा फेवरेट दिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, चलो ठीक है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस भी करोगे मैंने कोई भी एल्स स्टेटमेंट नहीं लगाया, सिर्फ इफ और एलिफ लगाया, तो मतलब ये चल जा रहा है प्रोग्राम। अगर 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर डालोगे तो वो आपको रिजल्ट देगा प्रॉपर। ये देखो यहाँ पे मैंने डाला 2, ये देखो रिजल्ट दे रहा है, प्रॉपर रिजल्ट देगा। बट व्हाट इफ हमारा जो यूज़र है वो डाले ही ना, नंबर जो है जो बोला गया उससे 1 to 7 के बीच में डालो, वो डाले ही ना, वो डाल दे 8, तो 8 डालने से पे तो कुछ नहीं हुआ। तो यहीं पे जो मेन आता है दैट इज एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है, हमेशा कोई कंडीशन इसीलिए नहीं रखता है, कहता है कि ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं उनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो मैं रन कर दूंगा। तो इसने कहा ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट इनवैलिड इनपुट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7, ठीक है। अब एक बार इसको जो है रन करके देखते हैं। तो वापस से चलो रन किया, ठीक है, एक बार फिर से इसको रन करते हैं। रन किया 1 to 7 डाला, आई इनपुट 8, देन देखो यहाँ पे लिख के आ गया इनवैलिड इनपुट नंबर शुड बी बिटवीन। तो बेसिकली क्या हुआ कि इफ़ एक बार लिखते हैं, एल्स एक बार लिखते हैं, बाकी जितनी भी कंडीशन उसके अंदर होती है वो सारी की सारी एलिफ के अंदर आ जाती है, ऑलराइट। अब यहाँ पे इफ़ समझ लिया, इफ़ एल्स समझ लिया, इफ़ एलिफ और एल्स समझ लिया। अब बात आती है नेस्टेड इफ़ की। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है, नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है इफ़ के अंदर इफ़। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज़ मैंने कहा कि मेरे पास एक बिल है, ठीक है। बिल का अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है, ठीक, तो क्या करते हैं, बिल का अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है तो चेक करो जेंडर, और अगर मेल है तो उसको दे दो 20% का डिस्काउंट, एंड अगर फीमेल है तो उसको दे दो
10% का डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे दो कंडीशन है यहाँ पे। एक तो बिल कि अगर बिल 50,000 से ज़्यादा हुआ तब तो डिस्काउंट दो, अगर 15,000 से कम होगा तो हमको ज़रूरत ही क्या है जेंडर पता करने की कि मेल है कि फीमेल है ना। तो चलो पहले इसको कमेंट बना देते हैं ताकि हमको ये कंडीशन याद रहे बाद में। ठीक, अब इसको बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर में इनपुट ले लेते हैं यूज़र से और उसको बोलते हैं एंटर बिल अमाउंट। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग बिल अमाउंट। ठीक, बिल अमाउंट को ले रहे हैं यूज़र से। ओके, नाउ चेक करवा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन चेक कराते हैं कि बिल जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 50,000 से ज़्यादा का। ठीक है, कोलन लगा देते हैं। ये हमने क्या किया, कंडीशन फर्स्ट चेक किया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, अगर ये 50,000 से ज़्यादा है तो तब ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या कर देंगे, नो डिस्काउंट। तो चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और बार चेक कराते हैं। अब क्या चेक कराना है हमको चेक कराना है कि इसका जेंडर क्या है। अब जेंडर तो यूज़र ने अभी तक डाला नहीं, तो चलो जेंडर ले लेते हैं। जेंडर नाम का एक वेरिएबल, इसमें लिख दिया इनपुट और यहाँ पे मैंने लिखा एंटर M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल। ठीक है, ये हमको करना है यहाँ पे। तो ये जेंडर पूछ लेगा उससे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इफ यूज़र का जो इनपुट है दैट वुड बी M, तो मेल के लिए कितना है, 20% है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि M को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ओके, तो प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं कि 20% डिस्काउंट। ओके, एंड यू हैव टू पे, ये इतना पोर्शन हम लोग लिख देते हैं कि तब पोर्शन पे करना है। अब कितना पोर्शन पे करना है, तो उसके लिए हम एक अमाउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू बिल माइनस बिल का 20%, तो 20% नहीं लगाएंगे, डिवाइड बाय 100। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अमाउंट को। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चाहूँ कि एक ही लाइन में प्रिंट हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे आके कॉमा एंड इज इक्वल टू, ठीक है, एक स्पेस छोड़ देगा उसके लिए, तो और बिल को रन करेगा। अब इफ बट अगर एल्स हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल है। तो सेम काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं, प्रिंट कितने परसेंट डिस्काउंट है फीमेल के लिए, 10%। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10% डिस्काउंट, और यहाँ पे लिख देते हैं यू हैव टू पे, और सेम काम इसमें भी हम लोग कर देते हैं, एंड लगा के, एंड इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो इसको भी समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे अमाउंट फिर से वही लिखेंगे, बिल माइनस बिल मल्टीप्लाई बाई 10%, 10% की जगह क्या करेंगे, डिवाइड, ओके, डिवाइड बाई 100 एंड प्रिंट अमाउंट, इसका अमाउंट लिख देते हैं। चलो इसको रन कराते हैं तो इंटर बिल अमाउंट, सपोज मैंने बिल का अमाउंट डाला 55,000, तो ये क्या पूछने लग गया मुझसे कि मेल हो कि फीमेल हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल। मेल कहता है 10% डिस्काउंट दे दिया इसने मेल को, और यहाँ पे ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, 10% डिस्काउंट क्यों दिया इसने मेल को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेल लिखने के बाद स्पेस बटन दबा दिया, तो अब उसने कैरेक्टर देख लिया, उसको खाली इतना ही दिखेगा कि एम ही लिखा है, तो स्पेस नहीं दबाना है। ठीक है, तो फिर से एक बार रन कराते हैं और चेक करते हैं, 55,000 और मेल देखो 20% डिस्काउंट। तो मतलब यहाँ पे क्या था कि अगर मैं इसको स्पेस देना चाहूँ तो यहाँ से दूंगा, रैदर देन मैं वहाँ पे स्पेस बटन दबाऊंगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक और कंडीशन आई कि हमने
जो अमाउंट है वो रखा है 45,000। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इस वाले एल्स का अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो चलो एल्स लिख देते हैं। तो लिखते हैं एल्स प्रिंट नो डिस्काउंट। ठीक, यहाँ पे एल्स लगा दिया। तो बेसिकली क्या है कि ऊपर का अगर कुछ भी रन नहीं किया, तो देखो यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक हो रही है। तो कह रहा है कि बिल का अमाउंट अगर 50% होगा तभी ये नीचे वाले जो स्टेटमेंट है वो रन करेंगे। ये नीचे वाले भी कैसे रन करेंगे? अगर जेंडर इज इक्वल टू मेल होगा तभी ये रन करेगा, अदरवाइज क्या रन करेगा? ये सपोज अगर मुझे बोला जाए कि मेल तो है, ठीक है, अगर वो 18 से ज़्यादा का है तो ही उसको 20% का डिस्काउंट दो, अदरवाइज उसको 10% का डिस्काउंट दो। तो चलो इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। इस इफ़ के अंदर हमारे पास एक और इफ़ आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एज पूछनी पड़ेगी। तो एज नाम का भी वेरिएबल ले लेते एक और। यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट इंट इनपुट और एंटर एज। ठीक, यहाँ पे एज पूछ लेगा। अब यहाँ पे लगा दो इफ एज इज ग्रेट स्मॉलर देन 18, अगर 18 से कम होगी तो ही उसको कितना क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 20% का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेंटेशन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस इफ़ के अकॉर्डिंगली, ये वाला जो इफ़ है इसके अकॉर्डिंगली मुझे इंडेंटेशन को सेट करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर पे लिखने का बस यही फ़ायदा होता है कि आपको इंडेंटेशन देखो दिख रहा है, एक लाइन बन के आ जा रही है। एल्स प्रिंट कितने % डिस्काउंट देंगे, 10% देंगे अगर वो 18 से ज़्यादा का होगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट और यू हैव टू पे, सेम वही काम, ठीक, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू बिल माइनस बिल मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100 और प्रिंट अमाउंट। ठीक है, अब देखो अगर ये मेल होगा तो बिल अमाउंट मान लो मैंने डाला 70,000, मेल और फीमेल मैंने कहा मेल। अब देखो तुरंत ही ये क्या पूछने लगा, एज पूछने लगा। मतलब इस इफ के अंदर जब वो आया तो उसने कहा, उसको देखा मेल, अगर एल्स के अंदर आता तो डायरेक्ट 10% डिस्काउंट देता, बट मेल के अंदर आया तो वो क्या कर रहा है, एज को यहाँ पे ये दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर आ गया है, अब ये वाला रन करेगा। तो अगर 18 से कम होगी तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, अगर 18 से ज़्यादा हो गई तो क्या करेगा, ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सपोज मैंने डाला 12, तो कितना % डिस्काउंट देगा मुझे, 20% ना। तो चलो देखो 20% डिस्काउंट, यू हैव टू पे 56,000 ओनली। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बिल अमाउंट डालते हैं 60,000, एंटर का मेल और फीमेल, मैंने कहा मेल। अब पूछ रहा एज कितनी है, मैंने कहा कि एज है मेरी 19, एंटर किया तो 10% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा इफ एल्स, इफ एल्फ एंड नेस्टेड इफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंशियल डेटा टाइप और उससे रिलेटेड फॉर लूप, ठीक है, और वाइल लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके करेंगे। तब तक का कोडिंग करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।